Hello everyone, welcome to my YouTube channel Coding World and thank you for your support. अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe it, like, comment and share my videos. So today's topic is decision control instructions. We study different types of decision control instructions used in C language. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इफ एल्स कीवर्ड का यूज करते हैं। इफ के अंदर हम कंडीशन को ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो इफ के बाद जो स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन हमारी फेल कर जाती है तो एल्स के बाद जो हमारे स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे इफ के अंदर जो कंडीशन लिखा हुआ है वहाँ पे कंडीशन चेक होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू रहेगा तो डिसीजन हमारा इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो फेल हो जाता है तो एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए हम इसको डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर आर 4 वेज इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज द इफ स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज द इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड वन इज द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड फोर्थ वन इज द स्विच स्टेटमेंट। इस लेक्चर में हम लोग इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इफ स्टेटमेंट। इन इफ स्टेटमेंट इफ कीवर्ड इज यूज्ड। यहां पे देखिए हमने सिंटैक्स लिख रखा है। इफ के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हमने कंडीशन लिख रखा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इफ के बाद जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये कंडीशन फेल कर जाता है तो कोई भी स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट मीन्स इफ स्टेटमेंट में हमारा यहां पे एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सेकेंड है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारा इफ एल्स कीवर्ड यूज होता है। देखिए यहां पे सिंटैक्स हमने लिख रखा है। इफ के बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इफ के बाद जो स्टेटमेंट रिटन है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फेल कर जाती है तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट में वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा इफ एल्स का इम्प्लीमेंटेशन है। तो चलिए नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं इफ एल्स का। राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज एन ऑड नंबर और इवन नंबर। यहाँ पे देखिए इंटीजर टाइप का एक हमने नंबर ले रखा है। इसको चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो इसकी वैल्यू को पहले हमने इंटर करा लिया है यूजिंग स्कैनफ स्टेटमेंट। फिर हमने इफ के अंदर कंडीशन को चेक किया है नंबर मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हमने चेक किया है यहाँ पे कंडीशन को कि जो हमारा नंबर है अगर इससे हम इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं 2 से तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये हमारा इवन नंबर होगा। अदरवाइज अगर ये फेल कर जाता है कंडीशन तो ये हमारा ऑड नंबर होगा। यहाँ पे हमने डबल इक्वल्स टू का यूज किया है यानी कंपैरिजन यूज किया है कि ये जो रिमाइंडर है 0 के बराबर आएगा तो हमारा इवन नंबर होगा, अदरवाइज ऑड नंबर हो जाएगा। तो सपोज करिए अगर यहाँ हमने 4 इंटर किया तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा और वो नंबर प्रिंट कर जाएगा नंबर इज इवन। अगर हमने 3 लिया है तो हमारा 3 mod 2 कैलकुलेट होगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी और ये कंडीशन हमारा फेल कर जाएगा। उस केस में ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रिंट होके आ जाएगा नंबर इज एन ऑड नंबर। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फेल करती है तो एल्स वाला हमारा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर फर्दर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करें तो ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाएगा और इसी को हम लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं।
क्योंकि फर्दर इफ के अंदर इफ एल्स यूज कर रहे हैं, देन अगेन इफ के अंदर इफ एल्स यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा लैडर का फॉर्म में बन जाएगा, इसीलिए हम इसको लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर ये ट्रू होता है तो हमारा इफ का जो ब्रैकेट है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर ये फेल कर जाता है तो एल्स वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इफ कंडीशन हमारी ट्रू है तो इसके अंदर इंटर करेगा, देन फर्दर हमने एक इफ स्टेटमेंट लिखा है, अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फेल कर जाता है तो एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करेगा। सपोज करिए अगर आउटर वाला हमारा इफ कंडीशन फेल कर जाता है तो ये डायरेक्टली हमारा एल्स पे पहुंच जाएगा और एल्स वाले हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। देन फर्दर हमारा एल्स में जब ये इंटर करेगा तो इफ के अंदर कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अगर ये फेल कर जाता है तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। नेक्स्ट चलिए अब हम नेस्टेड इफ एल्स का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम करने से पहले हम इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेंगे। फ्लो चार्ट ड्रॉ करने से हमारा जो लॉजिक होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो इजीली क्रिएट हो जाएगा और उसके मदद से हम प्रोग्राम को इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट से। हमने स्टार्ट बटन लिखा है, इसके बाद 3 वैल्यू को एंटर किया है A B C। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू है A ग्रेटर देन B, देन हमारा इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जहां पे हमने S लिखा है। इट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो नेक्स्ट हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और यहां चेक होगा कि A की वैल्यू क्या C से भी बड़ी है। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है देन इट मीन्स हमारा A वाली वैल्यू लार्जेस्ट है, तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा A इज लार्जेस्ट। अदरवाइज अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट फेल कर जाता है तो इट मीन्स यहाँ पे A वाली जो वैल्यू थी ऑलरेडी हमारे B से बड़ी थी, देन ये यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे A की वैल्यू अब C से चेक हो रही है। अगर A वाली वैल्यू छोटी है C से, देन हमारी C वाली वैल्यू ग्रेटेस्ट हो जाएगी। सपोज करिए यहीं पे अगर हमारी कंडीशन फेल कर जाती है तो यहाँ पे एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स हमारे B वाली वैल्यू बड़ी है तो B की वैल्यू अब C से चेक होगी, तो अगर B की वैल्यू C से बड़ी होती है तो B हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये फेल कर जाता है तो C वाला हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा और सारे स्टेटमेंट हमारे स्टॉप हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जिस साइड में यस लिखा हुआ है वो हमारा इफ स्टेटमेंट करेक्ट होने के बाद एग्जीक्यूट करेगा और जहां हमने नो लिखा है वहां पे हमारा इफ स्टेटमेंट जब फेल कर जाएगा तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसी फ्लो चार्ट को देख के अब हम प्रोग्राम को लिखेंगे। नेक्स्ट चलिए अब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक विच नंबर इज ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। इसका अभी हमने फ्लो चार्ट भी ड्रॉ किया था। सबसे पहले हम इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिए हुए हैं, तीनों की वैल्यू को हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। फिर सबसे पहले हमने चेक किया है क्या A की वैल्यू B से बड़ी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है देन हमारा चेक होगा क्या A की वैल्यू हमारे C से भी बड़ी है। अगर A की वैल्यू C से भी बड़ी है तो हमारा A ग्रेटेस्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे B से ऑलरेडी हमारी A की वैल्यू बड़ी थी। अदरवाइज अगर यहाँ पे A की वैल्यू C से छोटी होती है तो ये कंडीशन फेल कर जाएगा और एल्स स्टेटमेंट में हमने लिखा है C इज ग्रेटेस्ट, तो C की वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे B की वैल्यू जो है A से छोटी हो चुकी थी, तभी हमने ये कंडीशन को चेक किया था। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो A इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज अगर ये फेल करता है तो हमारा C इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारा ये इफ स्टेटमेंट यहीं पे फेल कर जाता है देन हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर हमने कंडीशन चेक किया है B इज ग्रेटर देन C। इट मीन्स यहाँ पे हमारी A वाली वैल्यू जो है B से छोटी थी, तभी ये स्टेटमेंट एल्स में आया। तो अब हम चेक करेंगे क्या B की वैल्यू C से हमारी बड़ी है। अगर B की वैल्यू C से बड़ी होगी देन हमारा B ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये स्टेटमेंट फेल करता है तो हमारे C वाली वैल्यू ग्रेटेस्ट प्रिंट कर जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का यूज इन इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हमको एक से ज़्यादा कंडीशन को एक साथ चेक करना है तब वहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे।
हमारे तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर एंड नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। अगर हमको दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू चाहिए या फिर दो से ज़्यादा अगर कंडीशन यूज किए हैं, सारे कंडीशन अगर हमको ट्रू चाहिए तब हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर हमको एक या एक से ज़्यादा कंडीशन को ट्रू करना है तो हम वहाँ पे और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। नॉट लॉजिकल ऑपरेटर कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्ट के लिए यूज होता है। तो एक प्रोग्राम हम लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू करेंगे और उसको सी कंपाइलर पे रन करा के भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक स्टूडेंट डिवीजन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। इस प्रोग्राम को हम लोग लास्ट में एक सी कंपाइलर पे रन करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए हैं, उसको इंटर कर लिया है, देन हमने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया है। अगर इसकी वैल्यू 60 से अबव है तो फर्स्ट डिवीजन, अगर ये 45 या उससे ज़्यादा एंड 60 से बिलो है तो सेकेंड डिवीजन, अगर ये 35 या उससे ज़्यादा एंड 45 के बीच में है देन थर्ड डिवीजन, अगर वो 35 से बिलो है तो वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 इफ स्टेटमेंट का यूज किया था। ये हमारे 4 जो इफ स्टेटमेंट हैं एक के बाद एक हमारे चेक होंगे। अगर वो ट्रू होते हैं तो उसके बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करेगा। जो कंडीशन हमारी ट्रू होगी उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया है दो कंडीशन को जोड़ने के लिए। इस प्रोग्राम को हम सी कंपाइलर पे लास्ट में रन करा के भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल ए बी सी ले रखा है। उसके अलावा हमने √1 एंड √2 वेरिएबल 2 ले रखे हैं और एक डी वेरिएबल ले रखा है। तो सबसे पहले हम ए बी सी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं उसको इंटर कर लेंगे। उसके बाद हमने डी की वैल्यू को कैलकुलेट किया, डी इज इक्वल्स टू b² - 4ac। नेक्स्ट अब हमने कंडीशन को चेक किया है, इफ d इज स्मॉलर देन 0 देन हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अगर d की वैल्यू जो है 0 से छोटी है देन हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे प्रिंट करेंगे -b/2a एंड √-d/2a। तो यहाँ पे अंडर रूट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने SQRT का यूज किया है। तो यहाँ पे हमने math.h हेडर फाइल को इंक्लूड करा दिया है। तो सेम हमारे दो रूट्स हमारे यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो पहले में हमारा -b/2a अंडर रूट -d/2a एंड सेकेंड हमारा होगा -b/2a -d/2a। तो अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू है तो ये हमारे रूट्स प्रिंट करेंगे। अदरवाइज अगर हमारा d इज स्मॉलर देन 0 फेल कर जाता है देन हमारा एल्स स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो एल्स के अंदर फर्दर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने चेक किया है इफ d इज इक्वल्स टू 0, अगर d की वैल्यू हमारे 0 के इक्वल है तो हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे और रूट की वैल्यू हमारी प्रिंट कर जाएगी -b/2a। अदरवाइज अगर d की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फेल कर जाता है तो रूट्स हमारे रियल नंबर्स होंगे और हमारे √1 एंड √2 प्रिंट कर जाएंगे और उसकी वैल्यू होगी -b +√d/2a एंड -b -√d/2a। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है हमने इस प्रोग्राम के थ्रू दे रखा है। नेक्स्ट चलिए अब हम कंपाइलर पे एक प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम एक डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम सी कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक स्टूडेंट डिवीजन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोड को लिख लेते हैं देन उसको समझते हैं।
तो यहाँ पे हमने कोडिंग को लिख लिया है। तो अब हमने कोड को लिख लिया है, अब हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 6 वेरिएबल लिए हुए हैं जिसमें PCM EH वो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं जिसको हम इंटर कराएंगे। यहाँ पे हमने PCM EH की वैल्यू को इंटर करा दिया हुआ है स्कैनफ फंक्शन का यूज करके। फिर हमने यहाँ पे देखिए परसेंटेज कैलकुलेट किया हुआ है, जो ऑल 5 सब्जेक्ट्स हैं उसके मार्क्स को हमने 5 से डिवाइड किया तो ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब इसी परसेंटेज को हम चेक करेंगे कि हमारा ये फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन या फिर थर्ड। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज की वैल्यू 60 या 60 से अबव होगी तो ये फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करेगा। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 60 से 45 के बीच में होगी तो ये हमारा सेकेंड डिवीजन प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया है जो कि 2 कंडीशन को हमारे चेक किया हुआ है। कंडीशन है हमारा परसेंटेज इज स्मॉलर देन 60 एंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। अदरवाइज हमारा अगर परसेंटेज 45 से 35 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन प्रिंट करेगा, और अगर हमारा परसेंटेज बिलो 30% है इट मीन्स स्टूडेंट हमारा फेल है। तो ये क्राइटेरिया हमने अपने आप से लिया हुआ है। 60 से अबव है तो फर्स्ट डिवीजन, 45 या उससे ज्यादा है 60 से बिलो है तो सेकेंड डिवीजन, और अगर 35 या उससे ज्यादा एंड 45 से बिलो है तो थर्ड डिवीजन। अदरवाइज हमारा 35 से बिलो है तो वो फेल हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को अब हम कंपाइल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कंपाइल किया, देखिए हमारा जो कोड है बिल्कुल सही है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो हमने रन किया, अब हमको मार्क्स इंटर करने हैं। तो पहले सब्जेक्ट का मार्क्स हमने इंटर किया 60, दूसरे का इंटर किया 70, तीसरे का भी इंटर किया 60, फोर्थ का इंटर किया 80 एंड फिफ्थ का इंटर किया 70। तो ये अब हमारा प्रिंट होके आ गया फर्स्ट डिवीजन। क्योंकि सारे मार्क्स हमने 60 से अबव प्रिंट किए थे तो इसका एवरेज जो आएगा वो 60 से अबव आएगा, तो वो हमारा फर्स्ट डिवीजन प्रिंट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में। ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल कंप्यूटर को हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये टॉपिक हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर इससे हमको पता चल जाएगी। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलते हैं। उसके पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मेरे वीडियो को मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।